गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे अपने क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा 5 तरह के हमारे पास सिलेबस में है: कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो उसमें क्या देखा था, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर कंबाइन होके सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, कम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। और ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर कम्बिनेशन रिएक्शन, स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन फॉर कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखे थे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है। और कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, तो दो कंपाउंड मिलके भी एक सिंगल प्रोडक्ट दे सकते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, क्विकलाइम होता है। ठीक है, और क्योंकि इन तीनों ही रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। ठीक है, तो तीनों ही रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है कि कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन की स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, कुछ एफर्ट मतलब कुछ वहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर एफर्ट लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम वहाँ पे उस सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो एनर्जी हम किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, इसके बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप हमारे पास आते हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और एक होता है फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या, हीट। थर्मल का मतलब क्या हो गया, हीट। ठीक है, अच्छा, तो जब हम एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और जब हम लाइट एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो सीधी सी बात हमने अभी पढ़ा कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी दी जाती है, ठीक है, वो हीट की फॉर्म में दी जाती है। ठीक है, किसकी फॉर्म में दी जाती है, हीट की फॉर्म में। इसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। एक एग्जांपल क्या देखा था कि अगर हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। किसके अंदर, फेरिक ऑक्साइड के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर और सल्फर ट्राईऑक्साइड के अंदर। ठीक है, और एक कॉमन क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर वो क्या है कि राइट टू ऑब्जर्वेशन इफ़ वी हीट फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, तो दो ऑब्जर्वेशन हमारे पास कौन कौन सी है। पहला कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन के अंदर, या फिर कह सकते हो रेडिश ब्राउन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है, फेरिक ऑक्साइड, इसका कलर क्या होता है, हमारे पास ब्राउन होता है। वो जो दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती है कि एक कलरलेस गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, जिसकी स्मेल कैसी होगी, बर्निंग सल्फर जैसी, काफ़ी पंजेंट स्मेल उसकी होती है। ठीक है, पंजेंट स्मेल उसकी होती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि राइट टू ऑब्जर्वेशन इफ़ वी हीट फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए बॉइलिंग ट्यूब। तो पहला हमने क्या बोला
कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्राउन के अंदर, ठीक है। और हमें एक स्मेल आएगी किसकी, बर्निंग सल्फर जैसी, ठीक है, या फिर कह सकते हो काफ़ी पंजेंट स्मेल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम किसकी बात कर रहे थे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल की बात कर रहे थे। तो जब भी क्रिस्टल की बात आती है तो उसका मतलब ये होता है कि सब्सटेंस के साथ कोई फिक्स अमाउंट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल के केस में 7 मॉलिक्यूल अटैच हैं किसके, वाटर के, किसके साथ, फेरस सल्फेट के साथ, ठीक है। और ये जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं उसे क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। उसके बाद ये हमारे पास रिएक्शन आती है कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ जब हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया। तो जब हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो सारे के सारे क्या हो गए, इवापोरेट हो गए। जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो सारे के सारे क्या हो गए, इवापोरेट हो गए। और बचा क्या हमारे पास, सिर्फ फेरस सल्फेट बच गया। क्या बचा हमारे पास, फेरस सल्फेट। और इसको एनहाइड्रस फेरस सल्फेट भी बोला जाता है। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब जिसके अंदर वाटर कंटेंट नहीं होता, सूखा हुआ एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, वाइट होता है। उसके बाद फर्दर हीट जब हम करेंगे तो जो फेरस सल्फेट है वो डिकम्पोज हो जाएगा किसके अंदर, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। और फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्राउन होता है। उसके बाद एक रिएक्शन हमने देखी थी कि जब हम लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन को मार्बल भी बोला जाता है, लाइमस्टोन को मार्बल भी बोला जाता है, ठीक है। तो जब हम लाइमस्टोन को हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो लाइमस्टोन है मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो किस में डिकम्पोज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम है वो हमें अच्छे से पता है, क्या होता है, क्विक लाइम होता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और एग्जांपल देखा था किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा कि जो लेड नाइट्रेट है वो किस में डिकम्पोज हो जाएगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर। अच्छा, लेड नाइट्रेट का जो कलर होता है वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या होता है, वाइट होता है, ठीक है। तो जब ये डिकम्पोज होगा तो किसके अंदर होगा, लेड ऑक्साइड। और जो लेड ऑक्साइड का कलर होता है वो क्या होता है, येलो होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्राउन होता है। मतलब ये जो गैस है, ठीक है, ब्राउन कलर में दिखाई देगी, ठीक है। तो यहीं से हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो क्या बनता है कि जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो 2 ऑब्जर्वेशन लिखनी है, वो क्या आएंगी, ठीक है। मतलब ये कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो जो 2 ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएंगी उसको हमें लिखना होगा, ठीक है। तो जो वाइट कलर है लेड नाइट्रेट का, जो वाइट कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेल येलो के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या दिखाई देगा, ब्राउन फ्यूम्स। और ये ब्राउन फ्यूम्स किसकी वजह से है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से है, ठीक है। कई बार ये वाला क्वेश्चन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के अंदर भी आता है, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर बहुत अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। जब भी हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाए वहाँ पे ब्राउन फ्यूम कहीं ना कोई होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं साइड में लिखा होगा कि ब्राउन फ्यूम आई है तो वो किसकी वजह से आई है, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आई है, तो आपको सीधे सीधे ये वाली रिएक्शन दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हमने कुछ पिक्चर बेस्ड कुछ एनालिसिस की थी कि ये हमारे पास क्या है, वाइट कलर का लेड नाइट्रेट है और हमने क्या करा, इसको हीट करना शुरू किया। तो जब हमने हीट किया तो देखा कि क्या बना, हमारे पास लेड ऑक्साइड बना जिसका कलर क्या है, येलो है। और साथ ही साथ हमें क्या दिखाई दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका कलर क्या है, ब्राउन कलर है, ठीक है, ब्राउन फ्यूम। उसके बाद अगला टॉपिक आज का हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो जब डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट से किया जाता है तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। मतलब जो इसमें एनर्जी है वो किस फॉर्म में दी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में दी जाती है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है कि अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, वो भी मोल्टन स्टेट में, ठीक है, जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो एक सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट के अंदर क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आ जाएगा। और एक और हमारे पास एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है। तो जब हम इसमें से करंट पास कराएंगे, ठीक है, वो भी मोल्टन स्टेट में, एल का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल का मतलब क्या होता है, लिक्विड स्टेट, है ना, ठीक है। तो जब लिक्विड स्टेट से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट
पास कराएंगे तो जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, वो किस में डिकम्पोज हो जाएगा, किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, सोडियम और क्लोरीन गैस के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आती है सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मतलब ये कि जो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर क्या हो रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ जाता है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और स्पेशली इसके एक्सपेरिमेंट, मतलब इसकी जो एक्टिविटी दी हुई है हमारे बुक के अंदर उसमें से। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक प्लास्टिक मग दिया हुआ है। ठीक है, एक 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की हुई है, एक स्विच दिया हुआ है। ठीक है, इसका एक एनोड पार्ट है, एक कैथोड पार्ट है। ठीक है, रबर स्टॉपर है, टेस्ट ट्यूब है, ग्रेफाइट रोड है, उसके बाद वाटर है, और मतलब ये सारा सेटअप हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है क्या नहीं। सबसे पहले इसने क्या यूज़ करा, प्लास्टिक मग। ठीक है, अच्छा प्लास्टिक मग यूज़ करने का पर्पज़ क्या होता है कि प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जिसमें से करंट पास नहीं करता। ठीक है, और क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैटरी का यूज़ कर रहे हैं, करंट पास करा रहे हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक मग में से करंट पास नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से हम प्लास्टिक मग को ईजिली होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई है कि मतलब आपको पता होगा कि बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव। हालांकि यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, लेकिन फिर भी ठीक है, सभी ने देखा होगा कि ड्राई सेल सबने देखे होंगे, घड़ी में, टॉर्च में कभी ना कभी आपने मतलब लगाए होंगे। तो बैटरी के ऊपर क्या होता है, एक प्लस साइन होता है, एक क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, तो प्लस साइन और माइनस साइन को हमने इन दो ग्रेफाइट रोड से क्या करा, कनेक्ट करा। वो ग्रेफाइट रोड क्यों यूज़ करी, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, एक अच्छा कंडक्टर होता है करंट का, मतलब जिसमें से करंट ईजिली पास हो जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ग्रेफाइट रोड को क्यों यूज़ किया। ठीक है, वाई वी यूज्ड ग्रेफाइट रोड इन दिस एक्टिविटी। ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई वी यूज़ ग्रेफाइट रोड इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है कि एनोड और कैथोड। ठीक है, हम किसी को भी एनोड नहीं बोल सकते, किसी को भी कैथोड नहीं बोल सकते, तो काफ़ी पैनिक क्रिएट करता है हमें ये। ठीक है, कि कौन एनोड है, कौन कैथोड है, कौन प्लस साइड है, कौन माइनस साइड है। ठीक है, तो ये पैनिक वर्ड ही हमें क्या करता है, इस पैनिक से बचाता है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, पैनिक, क्या बोला, पैनिक। ठीक है, अब ये वर्ड हमें कैसे बचाता है कि इसको हमेशा याद रखना, पैनिक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इज़ एनोड, नेगेटिव इज़ कैथोड। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, पॉजिटिव इज़ एनोड एंड नेगेटिव इज़ कैथोड। ठीक है, मतलब ये कि जो एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, वो जो कैथोड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब आराम से कर लेंगे, पैनिक, पॉजिटिव इज़ एनोड, नेगेटिव इज़ कैथोड। ठीक है, तो एनोड किससे कनेक्ट किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और कैथोड किससे कनेक्ट करा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, अच्छा अब जब वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, जब वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा कि जो वाटर है, जो वाटर है, ठीक है, वो किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। किसके अंदर ब्रेक होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। या काफ़ी यहाँ पे गोलमाल हो गया है, तो एक काम करते, थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम ले लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी काम की चीज़ें हैं। ठीक है, कि एक बैटरी लगी हुई है जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, उसके बाद एनोड और कैथोड। ठीक है, और जैसे मैंने पढ़ा था अभी, पैनिक। ठीक है, क्या पढ़ा था, पैनिक, पॉजिटिव इज़ एनोड, नेगेटिव इज़ कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्लस साइड से कौन कनेक्ट है, एनोड, पॉजिटिव इज़ एनोड, और माइनस साइन से कौन कनेक्ट है, कैथोड, नेगेटिव इज़ कैथोड। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, एसिडिफाइड वाटर।
एसिडिफाइड वाटर। इसका मतलब क्या होता है कि हम वाटर के अंदर थोड़ा सा एसिड मिक्स कर देते हैं वाटर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और ये 1 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हम यहाँ पे एसिडिफाइड वाटर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एसिडिफाइड वाटर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट ईजिली पास हो सकता है। ठीक है, प्योर वाटर में डिस्टिल्ड वाटर क्या होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसमें से करंट इजीली पास नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये रीज़न हमारे पास होता है एसिडिफाइड वाटर को यूज़ करने का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, एनोड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव साइड, कैथोड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव साइड। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें एक क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और एक क्या होता है, ऑक्सीजन। और आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अभी आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी क्लास में जैसे ओमवीर सर ने पढ़ाया था कि सेम चार्ज, ठीक है, लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल, वो प्लस माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव चार्ज है, कहाँ पे जाके कलेक्ट होगा, यहाँ पे जाके। ठीक है, तो एनोड साइड में कौन कलेक्ट हो गया, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड के ऊपर कैसा होता है चार्ज, पॉजिटिव। उसी तरह से हाइड्रोजन गैस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो जो हाइड्रोजन गैस है कहाँ पे कलेक्ट हो गई, कैथोड साइड पे कलेक्ट हो गई। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में फिर बोल रहा हूँ पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो एक तो भी हमने पढ़ा था कि कैथोड और एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच गैस इज कलेक्ट एट एनोड एंड विच गैस इज कलेक्ट एट कैथोड। ठीक है, तो एनोड का अगर आपको पता है कि एनोड का टर्मिनल पैनिक है ना, पॉजिटिव इज एनोड, अगर आपको पता है कि एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो उसके ऊपर गैस कौन सी कलेक्ट होगी, नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, और अगर आपको पता है कि कैथोड मतलब नेगेटिव, नेगेटिव इज कैथोड। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो उसके ऊपर गैस कौन सी कलेक्ट होगी, पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या है, ऑक्सीजन गैस का क्या है, अप्रॉक्सीमेटली डबल है। ठीक है, क्या है, डबल, मतलब ज़्यादा। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है कि जो हमारे पास कैथोड और एनोड पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है उनका रेशो 2:1 क्यों है। एक तो देखो सीधी सी बात है कि अगर मैं H2O को देखूं, H2O वाटर मॉलिक्यूल को देखूं, तो इसके अंदर 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का। 2 एटम किसके, हाइड्रोजन के, और 1 एटम किसका, ऑक्सीजन का। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इसका मोलर रेशो है, जो इसका मोलर रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो कितना है, 2:1। तो जब बनाते हुए इनका मोलर रेशो क्या था, 2:1 था, तो जब ये ब्रेक होंगे तब भी इनका मोलर रेशो क्या होगा, 2:1 ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो यहाँ पे कलेक्ट हुई हैं, ठीक है, उनका रेशो क्या है, 2:1। क्यों, क्योंकि जब इनका कंपोजिशन हम चेक करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है, जो मोलर रेशो क्या होता है वो क्या होता है, 2:1 होता है। इस वजह से जब उनका डीकम्पोजिशन होता है तब भी वो किस में डीकम्पोज होती हैं, किस में ब्रेक डाउन होती हैं, 2:1 में ही क्या होती हैं, ब्रेक होती हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।